हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो टेंस स्टार्ट करते करते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट ये नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, पहले ही हमने बात की थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विद कंसेप्चुअली बहुत माइनर जो प्रॉब्लम जहाँ पर आती है उन चीज़ों को क्लियर करते हुए कंसेप्ट के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो बाद में आगे जो है वो कंसेप्ट्स को इतने ज़्यादा लेंथी और इतने कोई डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल नहीं है। बट उस चीज़ को हमने स्टार्टिंग से अच्छे से जो बेस जो है हमारा अच्छे से बनाया है, तो हमको आगे जो है कंसेप्ट समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा, और उसके बाद ही हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का पढ़े तो अच्छा रहेगा। बिकॉज काफ़ी सारी बातें जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब हमने पढ़ा तो वहाँ पर हमने सीखी, बहुत अच्छा सा जो है वहाँ पर हमने एक परफॉर्मेंस अपनी रखी। तो देखिए अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है आज का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, टेंस पार्ट जो है बहुत जल्दी हमारा एंड होने वाला है। अब कोई ज़्यादा जो इतना लेंथी जो ये है कोई जो पार्ट है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो है इनको हम सीखेंगे। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इतना ही है कि आखिर ये इसका यूज़ कहाँ होता है और इसके अंदर किन हेल्पिंग वर्ब्स का, वर्ब की कौन सी फॉर्म, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो किस टाइप से होता है और क्या जो ये मेन देता है। और जो कन्फ्यूज़न है वो जैसे वो कन्फ्यूज़न भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, विद एग्जांपल इन चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल जो है उनके साथ हम यूज करते हैं। इसमें बी का प्लस वर्ब की जो है यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म वी प्लस आईएनजी, और विल भी शैल भी का यहाँ पर यूज किया जाता है। और विल और शैल का जो यूज है वो हमने देखा है फ्यूचर टेंस के अंदर, जहाँ भी हम फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में काफ़ी लंबा जो है इसको हमने देखा था कि विल शेल का यूज़ कहाँ होता है, या नॉर्मल सी बात हम करेंगे कि देखिए जो विल का यूज़ है और शेल का यूज़ है वो किसके साथ किया जाएगा। शेल का जो यूज़ है वो ओनली फर्स्ट पर्सन, ये जो है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो इसके अंदर क्या आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ही, शी, इट, किसी का भी कोई भी नाम, दे, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए। ये देखिए हमने कंडीशन, ये जो है हमारी ये फ्यूचर एक्शन पर विल शेल का यूज जो है जिस टाइप से हम यहाँ पर कर रहे हैं, शेल का यूज फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी के साथ यहाँ पर हम करते हैं। ओके, तो इन कंडीशन के अंदर जो विल और शेल जो यूज आएगा वो ओनली एक फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से बात की है, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो उससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसके अंदर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर ये कंडीशन थोड़ी अलग हो जाए कि विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो क्या होता है। तो वहाँ पर जो है इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्रिएट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, इस टाइप से जो है ये मीनिंग वहाँ चेंज हो जाता है। बट विल शेल का जो यूज़ है, शेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ और विल का यूज़ सेकंड एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे के साथ हम करते हैं। और ये जो है इस कंडीशन में फ्यूचर एक्शन को जो है शो करता है। तो ये जो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और विल शेल का जो यूज़ है हमने एक बार वापस जो है इसको यहाँ पर रिवीजन किया है। ओके, अब विद यहाँ पर एग्जाम्पल साथ ही के साथ लेते चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि रिया will be reading in the college। ओके, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसका मीनिंग जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है वो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिया विल बी रीडिंग इन द कॉलेज, यानी फ्यूचर के अंदर की बात की जा रही है कि रिया जो है और एक प्रोसेस वहाँ पर लगातार चलेगी। एक ऐसी यहाँ पर इवेंट जो है, वर्क जो है
ये जो हम विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इस टाइप से निकलता है कि फ्यूचर के अंदर एक वर्ब जो है वो प्रोसेस में चलने वाली है, प्रोसेसिंग जो वहाँ पर चालू होने वाली है। तो ये जो है इसका मीनिंग है कि रिया जो है वो कॉलेज के अंदर पढ़ रही होगी। यानी नेक्स्ट, जैसे इस टाइम जो है कोई 12th स्टैंडर्ड में है, तो नॉर्मली जो है 12th स्टैंडर्ड में हमने बात की, हमारा जो है जुलाई के अंदर जो है अभी हमारा पोजीशन है। ओके, अब जैसे 12th क्लास पास होगी तो अगले साल जुलाई में हम क्या है कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो हम जो है इस टाइम ये बात करते हैं, तो उस जो टाइम के लिए एक प्रोसेस जो है हमारा चलने वाला है कि हम कॉलेज में पढ़ेंगे लगातार, वो जो भी अपना प्रोसेस है वो चलेगा। तो इसके लिए हम इस सेंटेंस को किस टाइप से बोलेंगे कि हम जो है इन दिनों फ्यूचर में कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो वो सेंस जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो हमको देता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखना, क्योंकि गलती हम जो है हमने यहाँ पढ़ा, हमारा फोकस, लेकिन बारीकी से हमने ध्यान नहीं दिया कि आखिर हमने नोट का यूज़ कौन सी जगह पर किया है। तो यहाँ पर जो विल सेल के बाद जस्ट फ्रेंड्स नोट का यूज प्लस बी जो है वो हो जाता है नोट के बाद में, एंड वर्ब की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर शेल विल भी हम यूज करते हैं, बट जब नोट आता है तो वो शेल और विल और बी जो है, शेल विल और बी जो है उनके बीच में जो है नोट का यूज किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। बहुत इस चीज़ पे ध्यान रखना है हमको, कहीं हम जो है ऐसी छोटी गलती जो हमको नहीं करनी। अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, I shall not be writing a letter in evening। तो देखिए I shall not be writing a letter in evening, यानी वही फ्यूचर में एक प्रोसेस हो रही है, उस चीज की बात की है। बट नेगेटिव सेंटेंस है कि मैं जो है शाम को भविष्य में पत्र नहीं लिख रहा होगा। यानी हमसे बात पूछी जाती है कि क्या जो है आप कल, जैसे हमसे कोई बात पूछी गई, अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, हमारा जो वार्तालाप चल रहा है, तो पूछा गया तो कल आप इस समय क्या कर रहे होंगे, क्या आप पत्र लिख रहे होंगे। तो ये जो सेंटेंस है इसका सेंस हो कि जो है मैं कल इस समय फ्यूचर में कल कुछ भी हो, फ्यूचर की बात की जा रही है कि मैं फ्यूचर में जो है इस समय पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, इवनिंग में जो है मैं पत्र नहीं। तो उस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ओके, तो हमको ये चीज़ समझ में आई। अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में हमने बात की। इंटरोगेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव में फ्रेंड्स विल शेल जो है वो आ जाता है हमारा सब्जेक्ट से पहले। देखिए यहाँ पर विल शेल ही सब्जेक्ट से पहले आएगा, बी एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी उसके बाद में प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसी सेंटेंस को अगर हम जो इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो विल जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर पहले, विल रिया बी रीडिंग इन द कॉलेज, क्या रिया कॉलेज में पढ़ रही होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस कंडीशन। तो ये हो गया इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, वो हमने अच्छे तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या सेंस होता है, शेल विल का कहाँ यूज होता है, एक बार वापस हमने बात कर ली, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जो नॉर्मल यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए हैं, नॉर्मल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज यहीं तक जो है सीमित है, कोई इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है कि हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में एक प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले बात वापस कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है वो जो है सिर्फ एक ही इसका मेजर कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि फ्यूचर के अंदर एक प्रोसेस, देखिए इस चीज को बस प्रेजेंट और यहां पर हो गया फ्यूचर। ओके, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो वो जो है बात प्रेजेंट में की जाएगी, बात प्रेजेंट में, जैसे कि हाँ अगले साल मैं वहां पढ़ रहा हूँगा, तो रेगुलरिटी की बात की जा रही है लेकिन प्रेजेंट में बात की जा रही है, बट फ्यूचर की बात है। तो देखिए फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट जो है, अगर वो जो इवेंट
प्रोसेसिंग में रहेगा, फ्यूचर, इन फ्यूचर वो प्रोसेसिंग में रहेगा, तो वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टाइम में हम बनाएंगे, तो हमने देख लिया सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर एक बार और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, तो जैसे आई शेल बी रिपेयरिंग कार नेक्स्ट डे। ओके, तो हो सकता है क्या है, आई शेल बी रिपेयरिंग कार नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन जो है मैं कार की रिपेयरिंग कर रहा होऊंगा। तो एक प्रेजेंट टाइम में ये बात की जा रही है फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है एक तरीके से प्रेजेंट टाइम, यानी टाइम बात कब की जा रही है, प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जो बात है वो एक फ्यूचर सेंस दे रही है कि एक फ्यूचर में जो ये वर्क डन जो है वो फ्यूचर में होगा, बट इसकी बात अभी की जा रही है। तो इस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम शेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हमने किया, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हमने किया। कोई ज़्यादा लेंथी, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं है, सीधा सा जो ये स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड जो है इसका कंसेप्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब एक कन्फ्यूजन जहाँ आता है, क्योंकि हमने शुरू से जो पढ़ा है उससे जो है इस चीज़ को अगर हम रिलेट करें, अगर जो है जोड़े और वहाँ पर डिफरेंस अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक कंसेप्ट जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जैसे कोई एक, यहाँ पर हम सेंटेंस लिख के इस चीज़ को समझेंगे विद एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई एम seeing the principal tomorrow। ओके, एक सेंटेंस हमने ये लिखा, एक सेंटेंस इसी के साथ जैसे हमने यहाँ लिख दिया आई शेल बी seeing प्रिंसिपल। तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर जो है हमको निकालना है। देखिए आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, दोनों का मीनिंग जो है काफी हद तक बिल्कुल मिलता जुलता है। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो कि मैं जो है प्रिंसिपल से कल मिलूंगा। ओके, फिर भी यहाँ पर सीइंग का यूज किया, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये जो टेंस है कि मतलब आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो कि मतलब मैं जो है प्रिंसिपल से जो है मिलूंगा, कल जो है मिल रहा होऊंगा, जो भी इसका सेंस हम मिल रहा होऊंगा ये सेंस निकलता है। और इसका भी आई शेल बी सीइंग प्रिंसिपल टुमारो। तो देखिए अंतर कहाँ है, अगर ये अगर इस टाइप से सेंटेंस मिले तो सीधा सा अंतर है कि हाँ ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है एंड ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सीधा सा। बट हिंदी में हमें सेंटेंस दे दिया जाए कि मैं फ्यूचर में प्रिंसिपल से मिल रहा होऊंगा। आप बताइए अब इसको हम ये वाला सेंटेंस बनाएं या ये वाला सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस के अंदर हमको कंडीशन मिलेगी, ये हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर का जो सेंटेंस सेंस निकालता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर सेंटेंस जो बना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये जो है फ्रेंड्स ये जो है एक फ्यूचर प्लान्ड एक्शन हमने पढ़ा था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फ्यूचर प्लान एक्शन यानी ये जब यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और सेंस जो है वो फ्यूचर का अगर निकलता है, इसका मतलब फ्यूचर प्लान एक्शन जो है यहाँ पर शो होगा, यानी एक प्लान फिक्स है कि ये जो है कल प्रिंसिपल से मिल रहा होगा। बट ये एक नॉर्मल फ्यूचर एक्शन, यहाँ पर नॉर्मल फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है कि हाँ जो वो है कल प्रिंसिपल से मिल रहा होगा। और नॉर्मल सी बात है, मतलब डेली क्या पता वहाँ पर वो प्रिंसिपल ऑफिस में वर्क कोई कर रहा है तो उसके लिए एक नॉर्मल सी बात है, कोई प्लान्ड इवेंट नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम कुछ प्लान करेंगे तो उसके लिए जो है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज एक फ्यूचर नॉर्मल एक्शन के लिए अगर बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस टाइप से यूज़ करते हैं। ये इसमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। तो हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया। विल शेल का एक बार वापस यहाँ पर हमने रिकॉल किया कि किस टाइप से उसका यूज़ होता है, और उससे भी अगर अच्छा आपको समझना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमने बनाई है उसमें अच्छा सा दे रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विद कंसेप्चुअल हमने बात की, विद एग्जाम्पल। नोट्स जो है आपको ये जो है काफ़ी छोटा टॉपिक है तो सारा जो है एक साथ आपको लास्ट के अंदर नोट्स मिल जाएंगे।
तो जब तक आप अच्छे से जो है इनकी स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने इसको शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए।